नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। लॉकअप का कल रात का एपिसोड जिसे जजमेंट डे के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कितना प्रिडिक्टेबल था, कितना स्क्रिप्टेड था, अगर आपने देखा है तो आप इजीली समझ सकते हैं। एक दिन पहले यानी सैटरडे के एपिसोड में हमने देखा था तहसीन द विनर पूना वाला एक डर्टी सीक्रेट बता करके और साइशा को बचा करके बाहर आ जाते हैं। विनर बनने चले थे लेकिन 2 वीक से ज्यादा उनकी बैटरी चल नहीं पाई। तो मैंने अपने कल के रिव्यू में कहा था कि भैया सैटरडे को एलिमिनेशन हो गया है, संडे को ये जो ड्रामा कर रहे हैं, एक हाइप बना रहे, बिल्टअप जो कर रही थी कंगना की अब इन 3 लोगों में से कोई एक जाएगा, ये वो दुनिया भर का, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। एंड आई एम श्योर कल रात के एपिसोड में जो आपने सोचा होगा लगभग वैसा ही सब कुछ हुआ है। कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। ये सीक्रेट बताओ और अपना बचा लो खुद को और सीक्रेट के नाम पर कुछ भी सुना दो, पब्लिक को बेवकूफ बना दो, कॉन्ट्रैक्ट मंगाती है कंगना, साइन कराती है ये वो। और सीक्रेट बताता है शिवम शर्मा की वो अपनी मम्मी की एज की एक महिला के साथ पास्ता लेकर के जाता था, ठंडा पास्ता, और उनका बिस्तर गर्म करके आता था उसकी मम्मी की एज की किसी डिवोर्सी महिला के साथ। आप मतलब शिवम जैसे लौंडे या तहसीन जैसे पूना वालों को तो शायद आप अपने घर में भी नहीं घुसने दें जिस तरीके से ये लोग सीक्रेट बताने के नाम पर। और कंगना रनावत जो कि सोशल मीडिया पर संस्कार की, सनातन धर्म की और दुनिया भर का ज्ञान फैलती रहती है, वो अपने शो के थ्रू कैसा एक नैरेटिव चला रही है दुनिया के अंदर। वो कंगना जो बाहर बड़ा संस्कार, शालीनता, सभ्यता, लाज, लोक लाज, शर्म हया की बातें करती है और रेहाना जैसे को पॉर्न स्टार बोल देती है, खुद अपने शो में वो क्या प्रमोट कर रही है, ये चीज कंगना को कोई रियलाइज करवाए कि कैसे वो थूक थूक के चाट रही है। इस एपिसोड के अंदर पायल रोहतगी को जब वो खड़ा करती है मिमिक्री करने के लिए और बोलती कि सुशांत के टाइम पर, वो पायल बोलती है कि सुशांत सिंह की जब हत्या हुई और तमाम बॉलीवुड के लोग स्वरा तापसी वगैरह उनके अगेंस्ट, तो कंगना भी बहुत बोला करती थी, लेकिन यहाँ पर सुशांत का जैसे ही जिक्र होता है तो कंगना टोक देती है, नहीं हम ये करो वो करो, बी स्पोर्ट, मिमिक्री करो। तो पायल रोहतगी उसकी पूनम पांडे की मिमिक्री करती है। इस एपिसोड में ना हमको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली हैं जो साबित कर रही है कि यहाँ पर रियल कुछ भी नहीं है। कंगना कितना भी बोल ले कि ये वो वाला शो नहीं है, यहाँ फेक चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सोचने पर विवश कर देंगी कि ये जितने कंटेस्टेंट है एक एक किरदार निभा रहे हैं। जैसे कि लेट्स से निशा रावल, निशा जब से आई है वो तब से सिंगल मदर का एक अपना पीपड़ी बजा रही हैं, वो कर कुछ नहीं रही हैं। अगर देखा जाए ना तो तहसीन पूनावाला और वो जो स्वामी चक्रपाणी महाराज, उन्हीं की कैटेगरी में शामिल होती है निशा भी और सारा भी। ये दोनों बड़ी मम्मियां कर कुछ नहीं रही है, ये कुछ भी नहीं करती है। सारा तो रोती रहती है, उसके लिए बाल्टी मंगाई गई थी सैटरडे के एपिसोड में। संडे के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि कभी स्मोकिंग रूम में, कभी उधर जेल का जो उनका बेडरूम है वहां पर कोने कोने में ये सिर्फ रोती रहती हैं। रो रो कर ये करना क्या चाहती हैं? इन्होंने कोई टीवी सीरियल किया होगा, वहां दुखी अबला नारी बनी होंगी, तो ये यहां पर भी वही किरदार निभा रही हैं। केवी द कोबरा और पायल रोहतगी और मुनव्वर के बारे में मैंने वीक 1 में बोला था कि ये पहले वीक में इतना ज्यादा आगे बढ़ने लग गया है, आगे चल के क्या ये उसी अंदाज में खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब टीम शफल होंगी। तो ये चीज भी मुझे कमेंट के थ्रू आई थी कि भैया जब टीम शफल होंगी तो मजा आएगा। कल टीम शफल हो गई और मुनव्वर जिस तरह से अंदर आया था अपनी विक्टिम कार्ड और वो अपनी स्टोरी सुना रहा था जेल वगैरह की, तब तो ये पायल रोहतगी उसकी बातों में आ गई। मैंने तब अपने रिव्यू में कहा भी था कि मुनव्वर इजीली सबको मैनिपुलेट कर रहा है। मुनव्वर की बातों में पायल रोहतगी जो कि बाहर बड़ी बड़ी बातें करती थी, कैसे 2 मिनट के अंदर मुनव्वर की बातों में आ गई। और इसने, पायल ने बोला भी था कि मुनव्वर को टारगेट किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। अब वही पायल रोहतगी थोड़ी सी धूप क्या मिल गई उसको, तो पायल की बत्ती जल गई दिमाग की। और कल तो किस तरह वो कह रहे थे कि मुनव्वर तू मैनिपुलेट करता है, मैं तेरी बातों में आ गई, मैं तेरे वर्जन पर बिलीव कर लिया। कैसे बिलीव कर लिया पायल रोहतगी? ये सारी चीजें आप अब कर रही हो, इससे यही साबित हो रहा है कि आपके अंदर भयंकर लेवल की ट्यूबलाइट इकट्ठी हो रखी है। तो वो पायल रोहतगी जो कि पहले वीक में तो बड़ा मुनव्वर कर रही थी, मुनव्वर की बातों में आ गई, कल कह रहे थे कि मुनव्वर ने झूठ बोला, वो उसकी बातों में आ गई। तो इससे साबित क्या हुआ पायल रोहतगी, तुम भले ही बड़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट बनती हो तहसीन पूनावाला, और तुम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तुमको कोई भी इजीली बेवकूफ बना के चला जाएगा। बाहर बैठकर हमको सब दिख रहा था कि मुनव्वर ऑल्दो गेम अच्छा खेल रहा है, और वो गेम अच्छा इसलिए खेल रहा है क्योंकि बाकी लोग सब ढक्कन है, किसी में 2 पैसे का दिमाग नहीं है। तो मुनव्वर ने आते से सबसे पहले एक स्टोरी बनाई, एक पूरी रूपरेखा तैयार कर दी, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने भी दुखड़ा रोया। सब लोग पहले वीक से दुखड़ा ही रो रहे थे। ऑल्दो यहाँ पर निशा हो या सारा हो या करणवीर, सब कहीं ना कहीं दुखड़ा ही रोते रहते हैं। पूनम पांडे तो जब से तब से दुखड़ा ही रो रही है, लेकिन मुनव्वर ने आते से ही सबके दिमाग में ठूस दिया कि उसका वीडियो एडिटेड था, उसे गलत फंसाया गया। उसका वीडियो एडिटेड बिल्कुल नहीं था साहब, मैंने उसका वीडियो अच्छे से देखा है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर आया और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया।
एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो मैं आई एम श्योर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, आपको किस एंगल से ये वीडियो एडिटेड या फेक लगे, और जिस तरह से ये गोधरा में जो लोग मारे गए उनको ये मजाक उड़ा रहा है उन सबका, प्रोड्यूस बाय आरएसएस अमित शाह बोल रहा है। बड़ी इजीली ये लोग भुला देते हैं कि कुछ 2000 के आसपास लोकल जो मुस्लिम्स और वहाँ का जो एक लीडर था रफीक भटुक करके, इन सब ने मिल करके पहले तो चेन पुलिंग करवाई, ट्रेन रोकी, ट्रेन जला दी गई, तकरीबन 58 से 60 के आसपास औरतें बच्चे आदमी जलाकर मार दिए गए। ये उन लोगों के ऊपर मजाक बनाते हैं, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं कि भाई वो वीडियो एडिटेड था, हमने नहीं किया। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे मुनव्वर यहाँ लोगों के माइंड के साथ खेल गया। एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है वो, और उस विक्टिम कार्ड के झांसे में ये पायल जैसे लोग आ गए, जबकि बाहर से बैठकर हमको सबको सच दिखाई दे रहा है कि कौन कैसा क्या है। हाँ, इस गेम में वो अच्छा कर रहा है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुनव्वर ने जो बाहर किया वो उसको जस्टिफाई कर लेगा। ये पायल जैसे लोग उसकी बात में आए, अब कहीं ना कहीं पछताने लग गए हैं। केवी द कोबरा भी पहले बहुत ज्यादा मुनव्वर करा था, अब उसको भी मुनव्वर का असली साइड दिख गया, तो वो भी कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा ले लिया। सिद्धार्थ भी ये बोल रहा था कि यार ये तो बड़ा चालू निकल गया। तो मुनव्वर ने जिस तरीके से अपने कार्ड खेले हैं, पहले विक्टिमाइज्ड दिखाया खुद को, फिर शातिर तरीके से खेला, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिख गया है कि वो बहुत ही शाना, डेढ़ शाना खिलाड़ी है। लेकिन ये सारी चीजें पता करने में आपको 2 वीक लग गए, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि मुनव्वर जो कि अभी कल का लौंडा है, जो पहली बार एक रियलिटी शो में आया है, आप लोग तो एक्सपीरियंस होल्डर हो, चाहे वो पायल हो, चाहे ये करणवीर द कोबरा जो कि ऑलरेडी 1-2 शो करके आ चुके हैं, केवी तो 10 शो करके आ चुका, लेकिन अब भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। केवी द कोबरा इस एपिसोड के स्टार्ट में जब ये पायल बात कर रही थी मुनव्वर के बारे में, और मुनव्वर पायल के बारे में बात कर रहा था, मुनव्वर में घमंड कितना आ चुका है कि मुनव्वर को कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, उसको सिर्फ 12,000 व्यूज मिले, वो भी मुनव्वर फारूकी के नाम का थंबनेल यूज करके। एक तरफ तो मुनव्वर ये कह रहा है कि उसे पायल का मेंशन करने की, नाम लेने की जरूरत नहीं है, एट द सेम टाइम वो पायल का नाम भी ले रहा है। दूसरी तरफ पायल मुनव्वर के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। अब पायल ने मोर्चा खोल लिया है मुनव्वर के खिलाफ, तो केवी द कोबरा कैसे पीछे रह सकता है? केवी द कोबरा के गुर्दे तो वैसे भी छिले हुए हैं, और केवी द कोबरा एकदम ललकार भरे अंदाज में बोलता है कि अगर मैं यहाँ टिक गया ना, देन ही विल हैव इट एंड ही विल सी माय रियल पर्सनैलिटी। उसने अच्छा नहीं किया, उसने झोल घर में मेरा नाम लिया है, मैं तो उससे बदला लेके रहूंगा, माँ कसम बदला लूंगा। अभी तक मुनव्वर ने मेरा अच्छा साइड देखा है, अब मैं दिखाऊंगा केवी का कोबरा वाला साइड। उसे पता नहीं है उसने किससे टक्कर ली है। केवी द कोबरा भाई, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बातें वो करे जिसे मुनव्वर से कोई काम ना हो। तुम तो इसी एपिसोड में मुनव्वर को अपनी टीम में लेकर के आ जाते हो। मुनव्वर बोलता है कि भाई मैं अपनी टीम के लिए खेलता हूँ, केवी द कोबरा बोलता है हाँ इसीलिए तो इतना सब होने के बाद मैंने तुर्क अपनी टीम में लिया है। तो भैया आप उसके खिलाफ मोर्चा भी खोलना चाहते हो, फिर उसको अपनी टीम में भी लेकर के आना चाहते हो। ये तो मौका था आपके पास ये साबित करने का कि मुनव्वर के बगैर केवी बहुत कुछ कर सकता है, केवी को मुनव्वर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन केवी ने तो थूक करके चाट लिया। तो केवी द कोबरा भी साबित कर रहा है कि उसमें बिल्कुल भी स्पाइन नहीं है। एक तरफ वो मुनव्वर से बहुत ज्यादा अपसेट है, नाराज है, क्योंकि चार्जशीट के टाइम पर उसने उसका नाम ले लिया, लेकिन केवी भूल रहा है कि अगर वो मुनव्वर की जगह झोल रूम के अंदर जाता, तो अगर मौका मिलता या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती, तो क्या वो मुनव्वर का नाम नहीं लेता? मुनव्वर और केवी ने ऑलरेडी ये बात पिछले वीक में ही प्लान कर ली थी कि हम दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, और अगर दूसरों को भी बोला था कि हमारे ऊपर आप वोट वेस्ट मत करना, क्योंकि हम में से कोई भी जाने वाला नहीं है। तो केवी को जब पता है कि वो नहीं जाएगा, तो इतना वो विधवा विलाप क्यों कर रहा है, इतना रोना धोना क्यों कर रहा है? मुनव्वर ने नाम लिया झोल रूम के अंदर केवी का, क्योंकि शायद मुनव्वर को पता था कि केवी कहीं नहीं जाएगा। इतना एक मतलब एक छोटी सोच ये लोग लेकर के चल रहे हैं, तिल का ये लोग ताड़ बना देते हैं। इस एपिसोड के टुवर्ड्स एंड वो गद्दा उठा के लाना अपना, जब टीम शफल होने के बाद कि हम अपने गद्दे पे सोएंगे, किसी और की यूज करें ब्लैंकेट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ने लगते हैं। वो जब केवी गद्दा
झंडा लेकर जाता तो निशा पकड़ लेती दरवाजा, और जब थोड़ा सा कुछ हल्का सा धक्का वगैरह कुछ लगता है तो वुमन कार्ड आ जाता है बाहर, तो ये पायल भी आके खड़ी हो जाती है और निशा तो पूरा अंग्रेजी में ही बचर बचर करती है। निशा को जब जब मैं देखता हूं, हालांकि इस बारे में काफी दिनों से मैं बोलना चाहता था लेकिन ये बात दिमाग से निकल जाती थी, जब भी मैं निशा को देखता हूं, स्पेशली 2 चोटी बना के जब निशा रहती है, तो वो जो डीसी कॉमिक्स में कैरेक्टर है जिसके ऊपर मूवी बनी है सुसाइड स्क्वाड, उसमें कौन थी वो लड़की यार, हार्ले क्विन करके 2 चोटी बना के खूब सारा मेकअप करके अतरंगी वो कॉमेडी वगैरह अच्छे करती है और बढ़िया एक्शन भी उसने उस फिल्म के अंदर काफी किया। तो ऐसा ही यहां पर मुझे निशा का थोबड़ा लगता है। निशा करती कुछ नहीं है उस पिक्चर में, वो हार्ले क्विन तो बहुत सारे एक्शन करती है, यहाँ निशा सिर्फ रोती रहती हैं, वुमन कार्ड खेलती हैं, विक्टिम कार्ड खेलती हैं और खुद को लीडर दिखाती हैं। अब यहाँ पर टीम भी शफल हो गई है, पायल रोहतगी और करणवीर कोबरा, इनको लीडर बनाया गया है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड है क्योंकि हमको दिखाई दे रहा था और मैंने काफ़ी टाइम पहले कहा भी है कि पायल और मुनव्वर तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग हैं और इनकी टक्कर दिखाई जाएगी और अब वही हो रहा है। हालांकि यहाँ पर टक्कर सीधे सीधे मुनव्वर और पायल की नहीं बल्कि पायल वर्सेस करणवीर की दिखाई जा रही है। दोनों ही लीडर है लेकिन अनऑफिशियली यहां पर पायल वर्सेस मुनव्वर के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है जिसकी ललकार हमने इस एपिसोड में देखी भी थी। अब यहां पर पायल और करणवीर को लीडर बना दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने कंगना रनावत को दोगली नंबर 1 थंबनेल में इसलिए बताया है क्योंकि यही कंगना रनावत है जो कि पिछले वीक पायल रोहतगी को ज्ञान दे रही थी कि लीडरशिप आपको खैरात में नहीं मिल सकती, लीडरशिप आपको कमानी पड़ेगी, यू विल हैव टू अर्न द लीडरशिप। लेकिन पायल रोहतगी ने ऐसा क्या किया है या फिर करणवीर द कोबरा ने ऐसा क्या किया है कि उनको आपने अपनी अपनी टीम का लीडर बना दिया है। आपने शिवम शर्मा को सेव करके बैठा दिया और करणवीर और पायल रोहतगी के बीच में कौन जाएगा बाहर, एलिमिनेशन का ड्रामा आप कर रही थी जो कि सरासर बेवकूफ़ी लग रही थी। सडनली आप इन्हीं दोनों को जो कि एक्चुअली में एलिमिनेट होने की कगार पे थे उनको आप लीडर बना के खड़ा कर देती हो। करण आप किसको चुनना चाहते हो, पायल आप किसको चुनना चाहती हो? आप पिछले वीक कह रही थी कि लीडरशिप आपको खैरात में नहीं मिल सकती है, आपको कमानी पड़ेगी, लेकिन यहां आपने खैरात में लीडरशिप बांट दी पायल रोहतगी और करणवीर द कोबरा की झोली में। तो ये सरासर दोगलापन था, इसे दोगलापन ही कहा जाएगा। एक तरफ आप सोशल मीडिया पर बड़ी डींगे हाँकती हो संस्कृति की, सनातन धर्म की, लोक लाज मर्यादा, आप रेहाना को पॉर्न स्टार बोलती हो, आप पूनम पांडे को जस्टिफाई करती हो, आप एक तरफ बातें करती हो मर्यादा की, हिंदू संस्कृति सभ्यता की, वहीं आप यहाँ पर ऐसे ऐसे डीप डार्क सीक्रेट के नाम पर कुछ भी फैंटेसी वाली कुछ भी वल्गर स्टोरीज को आप प्रमोट कर रही हो। फिर आप बोलती थी कि हम तो किसी को जज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत कुछ सही नहीं, आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो। ये सीक्रेट बताना कौन सी पर्सनैलिटी का हिस्सा भाई? आपको एक बंदा एलिमिनेट करना था, आपने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आप डीप डार्क सीक्रेट लाती हो। आई वेंट टू रसिया, आई हैड नो मनी, आई स्पोक टू द कौन था वो रिसेप्शनिस्ट, ही गेव मी 5000। आज की जमाने में लोग 500 रुपए नहीं देते हैं, उसने 5000 रूबल दे दिया उसको, अंजलि को। वही तहसीन द पूना वाला जो कि सो कॉल्ड रेप्यूटेड फैमिली से आता है, वो वल्गर स्टोरीज सुनाता है। ये लड़का जो अपनी मम्मी की उम्र की महिला के साथ एक संबंध बनाता, उसको आप वहां पर प्रमोट कर रही हो। तो कंगना रनावत साबित कर रही कि वो एक नंबर की हिपोक्रेट एंड दोगली क्वीन है। अब जब होस्ट ही दोगला है तो कंटेस्टेंट तो दोगलापन दिखाएंगे ही ना। जैसे कि केवी द कोबरा इतना दोगलापन दिखा रहा था, मैं मुनव्वर से लड़ूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा, थूक करके चाट लिया। ये पायल रोहतगी जो पिछली भी कह रही थी कि करणवीर तो पागल है, मुनव्वर अच्छा लीडर है, मुनव्वर असली लीडर है, सडनली अब वो मुनव्वर के पीछे पड़ गई। ये पायल रोहतगी जो उसको बच्ची बच्ची बोल रही थी, इसको अंजलि उसको बुढ़ा बुढ़ा बोल रही थी, यहाँ पर इस एपिसोड में पायल रोहतगी उससे बोली कोई बात नहीं चलो ठीक है। इस पायल और पूनम का 36 का आंकड़ा होता है, सडनली ये पैचअप हो जाता है। ये अंजलि जिसको किसी भी ने अपनी टीम में नहीं लिया, वो वॉशरूम एरिया में जाकर कप फेंक देती गुस्से में, फिर बोलती ओ माय गॉड। तो जैसा होस्ट वैसे ही कंटेस्टेंट। तो भाइयों और बहनों, जब होस्ट ही दोगली क्वीन है, दोगली नंबर 1 है, तो फिर कंटेस्टेंट का दोगला होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसा फद्दो फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। वैसे कंगना तो शो की होस्ट हैं और दोगली नंबर 1 भी हैं, लेकिन निशा रावल भी कम नहीं है। निशा हो या सारा हो, ये बहुत ही अल्ट्रा कूल बनते हैं। ये निशा रावल, जब ये इनकी करण मेहरा से कंट्रोवर्सी हुई, इन्होंने बहुत इल्जाम लगाए थे करण मेहरा का कैरेक्टर ही खल्लास कर दिया था कि वो शादीशुदा होकर भी किसी और महिला के साथ संबंध रख रहा था, ही वाज चीटिंग ऑन मी, ये दुनिया भर की बातें। लेकिन ये तहसीन द पूना वाला जिसने किसी और की पत्नी के साथ संबंध बनाए, जो सोया, और उसको ये कह रही थी इट्स ओके यार तुमने सच बोला है, आई एम सो प्राउड, ये वो।
और ये जो आज शिवम द शर्मा ये जो कह रहा था कि इसने अपनी माँ की उम्र की महिला के साथ संबंध बनाए, वो ठंडा पास्ता ले जाता था बट बिस्तर गर्म करके आता था, सेटिस्फाई करके आता था, इस तरह की बातें। तो ये सारा और निशा दोनों ही अल्ट्रा कूल बनने की कोशिश में, वाह हमें आप पर गर्व है, आपने और उस महिला ने जो भी किया रजामंदी के साथ किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि करण, जिसके लिए आप कह रहे हो कि उसने आपके साथ चीट किया, उस करण ने किसी और महिला के साथ आपसी रजामंदी से किया। मतलब करण किसी और महिला के साथ संबंध रख रहा है तो बड़ा ये कलेश कर रही थी, सड़क पर अपनी फैमिली इश्यू लेकर के आ गई थी, लेकिन यहाँ कितनी कूल बन रही है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम था कि आपका पति किसी और महिला के साथ संबंध रख रहा जिसको आप अनएथिकल मान रही थी, तो आप यहाँ शिवम की चीज को एथिकल कैसे मान लिया आपने? क्या शिवम ने किसी और महिला के साथ संबंध बनाए, वो महिला ने किसी और अपने फैमिली वगैरह से पूछ के किया था क्या? तो यहां पर आपको ये निशा रावल का भी एक डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। ये खुद अपने पति पर इल्जाम लगा रही थी कि चीट किया, वहां क्यों नहीं बोल रही हो कि जो भी किया आपसी रजामंदी से आप लोगों ने किया होगा, इट्स ओके, दो एडल्ट्स हैं, दो मैच्योर हैं, हम कौन होते किसी को जज करने वाले? भाई साहब, सॉरी मैडम जी, इसी चीज के ऊपर तो आप कंट्रोवर्सी करके फेमस होकर यहाँ इस लॉकअप शो में आ चुकी हो। यहाँ बड़ी आप क्लासी, बड़ी संस्कार, बड़े दिल वाली बन रही हो, तो क्या हुआ तहसीन पूनावाला कहीं सोया? तो क्या हुआ शिवम ने किसी और महिला के साथ संबंध बनाए, दो एडल्ट्स हैं, दो मैच्योर हैं, हम कौन होते हैं जज करने वाले? वाह भाई वाह। तो आप खुद देख लीजिए, वो निशा रावल जो जिन्होंने कंट्रोवर्सी ही इस चीज के ऊपर की थी कि उनका पति कहीं और जाके चीट कर रहा है, वहां क्यों नहीं बोला कि मेरा पति मैच्योर है, समझदार है, एडल्ट है, सामने वाली औरत भी एडल्ट होगी, मैच्योर होगी, समझदार होगी, दो मैच्योर लोग आपसी रजामंदी से जो करें हमें क्या? तब तो आपने कलेश किया, कंट्रोवर्सी की। तो आप देख लीजिए ये लोग कितने फेक हैं और कितना जबरदस्त तरीका ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। करण वी द कोबरा, इतनी इसने वो मचा रखा है तांडव की, उसने मुनव्वर ने मेरा नाम ले लिया। अगर केवी द कोबरा को मौका मिलता तो वो भी झोल रूम में जाकर के मुनव्वर का ही नाम लेता, क्योंकि उसे पता रहता कि मुनव्वर बाहर नहीं जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। छोटी छोटी बात के ऊपर इतना ये लोग कलेश करते हैं, बहुत ही घटिया और बहुत ही पिद्दी वाली सोच है इन लोगों की। शायद यही वजह है जिसकी वजह से कल का आया हुआ लौंडा मुनव्वर इन सब पर भारी पड़ गया है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे घर वाले, सॉरी ये कैदी वर्सेस मुनव्वर, जिस तरह से ये शो जा रहा है, ऑब्वियसली पब्लिक की जो सिंपत्ति है वो मुनव्वर को मिलेगी। इसमें मुनव्वर कुछ नहीं कर रहा है, ये सारे घर वाले कहीं ना कहीं मुनव्वर को बहुत बड़ा इन लोगों ने एक फिगर बना दिया है। और ये चीज आपको क्लियरली दिखाई दे भी रही है, जिस तरह से केवी द कोबरा इतनी उसने डींगे फेंकी, डींगे हाँकी, ये पायल रोहात की इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इंपॉर्टेंस तो ये लोग खुद दे रहे हैं मुनव्वर को, फिर बाद में बोलते हैं हम तो उसको उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते। केवी द कोबरा, मैं इसको दिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा, ये वो, अल्टीमेटली जाके करता क्या है, मैं मुनव्वर को अपनी टीम में लेकर के आना चाहता हूं। तो थूक थूक कर ये खुद चाट रहे हैं, दोगलापन ये खुद दिखा रहे हैं। जैसा होस्ट वैसे ही कैदी, कंटेस्टेंट, इनमेट्स। यह है मेरा नजरिया इस पूरे सैटरडे संडे एपिसोड के बारे में, जहां कंगना एक तरफ ये भी कहते रही कि शो फेक नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब ऑन द स्पॉट होता है, वहीं एट द सेम टाइम ये जिस तरह से सीक्रेट वगैरह, जिस तरह से ये थर्ड क्लास चीजें और जिस तरह से टीम शफल हुआ, ये बेहद ही स्क्रिप्टेड, बेहद ही प्रेडिक्टेबल। और जिस तरीके से इसने एक दिन पहले बिल्टअप बनाया कि इन तीन में से कोई निकलेगा, जबकि कोई नहीं निकला, ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल और बहुत ही ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रही थी। क्या कहना आपका, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।